गुलाम बादशाह सुंदरी में गुलाम बादशाह की लड़ाई में अब साहिब जान यहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेगा, एंजॉय करेगा गुलाम और बादशाह दोनों की लड़ाई को। लेकिन दिल में वो बहुत ज़्यादा मजबूत होकर बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शादी तो हर हाल में बादशाह की मुर्ग के साथ ही होगी, उस सुंदरी के साथ नहीं। क्योंकि साहिब जान को शुरू से ही गुस्सा है सुंदरी पर और उसकी माँ पर। इस वजह से वो सुंदरी के साथ अपने भांजी का रिश्ता बिल्कुल नहीं रखेगा और गुलाम के साथ उसका निकाह कराने में एक साहिब जान होगा जो उसका साथ देगा और सुंदरी को यहाँ से भगा देगा। सुंदरी भागने की कोशिश तो पूरी करेगी गुलाम के घर जाने की, मगर बादशाह उसे एक दफ़ा फिर पकड़ कर घसीटता हुआ इस बार लेकर जाएगा। क्योंकि सुंदरी को बादशाह ने कह दिया था कि मत भूलो कि मैं साहब जान का बेटा हूँ, इसलिए मैं बादशाह बनकर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती तो तुम्हें मोहब्बत का एहसास भी मैं दिलाऊँगा। तुम्हारे दिल में अब गुलाम के लिए इतनी मोहब्बत शिद्दत की आ चुकी है कि तुम्हारे सामने कुछ और नज़र नहीं आ रहा। मगर वहीं पर सुंदरी भी साफ अल्फाजों में बादशाह को कह देगी कि बादशाह ही गुलाम वो आदमी है जिसके साथ मैंने दिलो जान से मोहब्बत की है। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की नहीं, बल्कि तुम एक जानवर हो। बादशाह जब ये बात सुनेगा तो अपनी फूफो को भी साफ अल्फाजों में गुस्से से कह देगा, अम्मा पुप्पो किसी सूरत में भी सुंदरी यहाँ से भागे ना। अगर सुंदरी यहाँ से भाग गई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने अम्मा पुप्पो भी खड़ी है। अब खुर्शीद ये जान चुकी थी कि बादशाह की आंखों में खून उतर आया है, लेकिन खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी की मोहब्बत के हाथों से भी मजबूर है। क्योंकि वो जानती है कि उसने सारी ज़िंदगी कोई हक नहीं जता सकी, अपनी बेटी को पालने में उसका कोई हाथ नहीं है।